क्या कर रहे हो? अर्दू, चलो पियो ना। अर्दू, अर्दू, पियो ना। ली, अभी मिस्टर यू नहीं आए। तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मत जाओ ना, मुझे अकेला मत छोड़ो। मत जाओ ना। कितनी सख्त हो तुम। यार ली, तुम्हें तो आज मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत एहसान किया है ना, है ना? ये देखो, मैंने तुम्हें कहा था वजन कम मत करो, देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? देखो अब यहाँ कुछ भी नहीं है। यार्ली, तुम्हारे आगे से ये सब गायब हो गया है। लियो, अंदर आओ। हाँ, इस वीडियो को एडिट करो जैसे मैंने सुबह कहा था, और एक क्लेरिफिकेशन स्टेटमेंट भी पोस्ट करो, ठीक है? ठीक है मिस तैंग। लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अर्दू वो बहुत चालाक और बहुत जिद्दी है। तुम्हें पता है उसने ये वीडियो कहाँ से ढूंढी? एक मिडनाइट साइकिलिस्ट से। मिस्टर यू, आपको यशवी से ये बात जरूर करनी चाहिए कि कम से कम वो अब बेअर्दुओं के साथ अच्छे से रहा करे। जैसा आप कहें मिस तैंग। असल में मैं आपको यहाँ पे याद दिलाने आया था। आज रात मिस्टर लियू के साथ डिनर प्रोग्राम मत भूलिएगा। समझ चलिए। गई। हाँ ठीक है यार। ये डिनर। मैं समझ गया। हाँ,
ऐसे कैसे? चलो देखते हैं। अच्छा ठीक है बॉसियो, मुझे जाना है। कल रात तुम तुम्हें वेट थोड़ा कम करना चाहिए। क्या मुझे? मैं तुम्हें वापस ले आया। तो फिर ली का क्या बना? मुझे टेंगली ने मैसेज भेजा था। मिस्टर यू। मिस्टर यू टेंगली को घर छोड़ आए। शुक्रिया। अ, हाँ हेलो मिस्टर लू। ली तुम कहाँ हो? अभी तक क्यों नहीं पहुंची? मैं और मिस्टर लियू पहुंच गए हैं, जल्दी अरे आओ। हाँ हाँ आ रही हूँ, मैं भटक गई थी थोड़ा, बस अभी आती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आओ। क्या इसके परिवार से कोई संपर्क किया जा सकता है? इस मरीज ने आखिरी कॉल यूशिंग नाम के आदमी को की थी। उन्हें कहो ये इमरजेंसी केस है। ठीक है। आपको आखिर क्या चाहिए? यहाँ अंदर नहीं आ सकते आप। क्या अंदर जो है उसका नाम टेंगली है? हाँ वही है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या आप उसके परिवार से हैं? हाँ हाँ मैं हूँ। अब उसका कैसा हाल है? वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी है। हम उसे पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसके लिए दुआ करें। रिजल्ट आने तक आप यही इंतजार करें। अरे अरे रुकिए रुकिए, मुझे बताइए, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ अभी? अभी कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे। अभी आप बस इंतजार करें। हेलो। हेलो अंकल, क्या अर्दू घर पर है? वो टेंगली का कार एक्सीडेंट हो गया, वो भी हॉस्पिटल में है, प्लीज उसे ले आइए हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है, मैं उसे ले आता हूँ। हाँ ठीक है। बेर्दुओ जल्दी तैयार हो जाओ। टेंगली का कार में एक्सीडेंट हो गया, यूशिंग ने बताया मुझे। हालत अभी अनजान है। चलो हॉस्पिटल चले। हाँ हाँ ठीक है चलो। मिस्टर यू, ली अब कैसी है? वो अभी भी इमरजेंसी रूम में है। आखिर उसे क्या हुआ है? उसका परिवार कौन है? मैं हूँ। तो तुम दोनों का मरीज से क्या रिश्ता है? मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। क्या यहाँ कोई उसकी फैमिली का सदस्य है? हमें उसके साथ ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करना है। उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर शहर से बाहर है। मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ? लेकिन तुम तो ठीक है, उसकी बाईं कलाई में काफी गहरी चोट आई है और उसका फ्रैक्चर भी डिस्प्लेस है। और हमारे पास ट्रीटमेंट के दो ही रास्ते हैं। पहला कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, क्लोज रिडक्शन और प्लास्टर कास्ट से पक्का करना।
उसके बाएं बाजू को पूरी तरह लॉक करना होगा और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और सेकंड ऑप्शन है सर्जरी। हीलिंग अच्छी होती है और टाइम भी कम लगता है। क्या किसी और का कोई सवाल है? सर्जिकल वॉन्ड कितना बड़ा होगा? यही कोई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर। 3 से 4 सेंटीमीटर? मुझे लगता है ऐसा दाग ठीक करना बहुत मुश्किल है। हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही चुनते हैं। मैं ली के साथ रहूंगी। आप सर्जरी कीजिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए, मेरा यकीन करो। बाद में स्कार रिमूवल ट्रीटमेंट हो जाएगा, उससे सब ठीक हो जाएगा। यहाँ साइन कर दो। जी। हम तुरंत सर्जरी का काम शुरू करते हैं। डॉक्टर, अब उसका क्या हाल है? अभी उसकी एल्बो इंजरी है, पर कोई बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन सर्जरी के बाद उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रिकवरी और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। आप नर्स के साथ जाकर बाकी प्रोसीजर पूरे कर लें। जी, आप यहाँ से आइए। मैं जाके प्रोसीजर पूरा करता हूँ और जो चीज़ चाहिए वो लेकर आता हूँ। तुम कल तैंगली के लिए कपड़े ले आना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके। तुम जाओ, मैं ले आती हूँ। चलो अब। अर्जुन, ऐश्वी, तुम दोनों यहाँ कैसे? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? ली, अभी बात मत करो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं जाता हूँ। ली, बिल्कुल भी हिलना मत। मेरी बात सुनो। तुम्हारे बाएं बाजू की जॉइंट की अभी सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। इसके अलावा तुम्हें हल्का सा कन्फ्यूजन है। क्या तुम्हें अभी भी सर दर्द हो रहा है या कोई तकलीफ हो रही है? तो मुझे बताओ। नहीं, लगा नहीं था अगली बार ऐसे मेरी आ जाए। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? डॉक्टर अभी तुम्हें चेक करने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसी पागलों वाली बातें मत करो। तुम और यशवी यहाँ कैसे आ गए? मिस्टर यू ने हमें बुलाया था। क्या वो भी यहाँ है? हाँ, वो यही है। वो तुम्हारे साथ ही था। अभी वो मुझे तुम्हारे पास छोड़कर गया और खाना लेने गया है। हम सब श्योर नहीं है कि तुम खा सकती हो या नहीं, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे लिए खाना लेने गया है। और इसके अलावा जब ऑपरेशन से पहले साइन करने की बारी आई तो मिस्टर यू ने कहा कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं। तो अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड की पहचान सबको पता चल गई है। बॉयफ्रेंड? लेकिन वो मेरे टाइप का नहीं है। मुझे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। ली, इसी को कहते हैं कि मुश्किल में काम आना। एक बॉयफ्रेंड ही अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसा करता है। क्या तुम्हें पानी चाहिए? सर दर्द हो रहा है। सर दर्द? मेरा मजाक मत उड़ाओ। पानी चाहिए ना, है ना? ओके, अब सब ठीक है। उसे बस आराम करने दो। और जो बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं वो मैंने लिस्ट में तुम लोगों को लिख दी हैं। जी ठीक है। शुक्रिया डॉक्टर। अब तुम दोनों घर चले जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। हम चलते हैं, कांटेक्ट में रहना। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर यू। कल मैं यहाँ आने से पहले ली के कपड़े ले आऊंगी। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हम चलते हैं।
क्या हुआ? डरो मत, यहाँ कोई नहीं जानता तुम्हें। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर यू और लिए एक परफेक्ट कपल है? सीट बेल्ट। ठीक है। मुझे लगता है मिस्टर यू ली की बहुत परवाह करते हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी और गिल्ट के कारण ये सब किया है, बस सपोर्ट जीतने के लिए। तुमने कभी भी प्यार नहीं किया, भला तुम कैसे समझ सकते हो? अच्छा तो तुम समझती हो, पेजामास वाली लड़की। तुमने प्यार किया है कभी? शो में मैं तुम पे भरोसा करूंगा। मैं तो बस तुम्हें वैसे ही बता रही थी क्योंकि तुमने कभी भी लड़कियों से अच्छे से नहीं बात की। हाँ, अगर मिस्टर यू मेरे टीममेट होते तो मैं। हाँ, यीशुवी, तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? आज मिड ऑटम फेस्टिवल है, मैं मून केक खाना चाहती हूँ। हेलो, क्या आपके पास मून केक्स हैं? हाँ, वहाँ पर। आपका शुक्रिया। इनमें से कौन सा चाहिए? योक वाला। चलो। बस इतना ही? जी हाँ। आपके 8.5 रुपए बनते हैं। वापस जाने से पहले खत्म कर लेते हैं। आज सारा दिन हम हॉस्पिटल में रहे, शुक्र है कोई खतरे की बात नहीं। लेकिन ये मिड ऑटम फेस्टिवल बहुत खास है। हेलो लेथियान, क्या बात है? मिस बे, आप कहाँ पर हैं? मैं अभी घर पर हूँ। हाँ, कल रात मुझे एक ट्रांसलेशन का क्वेश्चन पूछना था। मैंने कई बार आपका फ़ोन मिलाया पर मिला ही नहीं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे कल रात इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना था तो मैं फ़ोन घर पर ही भूल गई। क्यों, क्या हुआ? क्या आप बीमार हैं? आप घर पे हैं? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई सवाल है तो मुझे वही चैट पर भेज देना, मैं वक्त निकाल कर तुम्हें जवाब दे दूंगी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मैं क्लास में आने के बाद आपसे मिल लूँगा। ठीक है फिर। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं दोपहर को स्कूल जाऊंगी। मिस बे, अपना भी ख्याल रखिएगा। दूसरों के ख्याल रखने के चक्कर में अपना ख्याल मत भूल जाइएगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ।
ली, मैं आओ अर्दू, आ जाओ ना, बैठो यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो चलो, जब अर्दू यहाँ पर आ ही गई है तो वो तुम्हारे साथ रहेगी। अब सब कुछ भुला के बस तुमने आराम करना है, और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जो भी चाहिए वो इस डब्बे के अंदर है, बाद में अर्दू से लगवा लेना। और डॉक्टर ने कुछ भी खाने से मना किया है, तो जो कुछ तुमने खाना है वो फ्रिज में है, अर्दू को कह के गर्म करवा लेना। और मैंने तुम्हारे लिए सूप भी बनाया है, बाद में भेजूंगा, गरम गरम पी लेना। मेरी जल्दी ही मीटिंग है तो मुझे अब जाना होगा। ठीक है, समझ गई। तुम बस काम पर जाओ। हाँ मिस्टर यू, आप चिंता मत करें, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। पक्का ना? अब से वो तुम्हारे हवाले है। मिस टैंग, मैं आपके लिए ये स्पेशल स्नैक्स लेकर आई हूँ, क्या आपको चाहिए? अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगी ना। ओह ठीक है। और मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप बदल लेना, ठीक है? ठीक है। वैसे मैं ये भी लेकर आई हूँ। ये क्या है? तुम ये क्यों लेकर आई? तुम्हारे बाजू पर चोट लगी है, इसलिए इसे लपेटकर शावर लेना होगा। ओह, मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। मिस्टर यू ने वाकई तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। जरूर करना चाहिए, काम के दौरान मुझे चोट लगी है। ली, वैसे तुम एक हॉस्पिटल के लग्जरी रूम में रह रही हो, है ना? तो फिर क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे केयर की ज़रूरत है ना। हाँ सही कह रही हो। उन्होंने सब कुछ संभाला, तुम्हें पानी पिलाया और तुम्हें खाना भी खिलाया, ये बहुत अच्छा है। अरे मेरी बाजू टूट गई है, कोई भी मुझे खिलाएगा पिलाएगा, ये तो नॉर्मल है ना, इतना ज़्यादा मत सोचो तुम। और वैसे भी जितनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी उनके लिए ज़्यादा ही अच्छा है ना, उनका काम जल्दी करूंगी, आखिर वो मेरे बॉस है ना। तुम भी तो जानती हो सकता है वो अपने काम के लिए मेरा ख्याल रख रहा हो, बस यही बात है। ली, तुम्हें पता है मुझे देखकर अभी क्या लग रहा है? तुम्हारी आंखों में बहुत खुशी है। ऐसा है क्या? हाँ। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे बस हैरत हो रही है। मिस्टर यू ने मेरे वो कपड़े धो दिए जो एक्सीडेंट के दौरान खून से गंदे हो गए थे। तुम जानती हो बहुत मुश्किल से अपने कपड़े धोते हैं। तुम आखिर मेरे साथ शिकायत कर रही हो या प्यार जिता रही हो? लेकिन अच्छा है, प्यार की नमी से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। चापलूसी कम किया करो। मुझे पानी चाहिए। पानी तुम्हारी साइड पर ही पड़ा है, तुम खुद पी लो ना। तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना। अच्छा ठीक है। हाँ, तुमसे ज्यादा मिस्टर यू मेरे साथ अब बस अच्छे करो। हैं। इतना याद कर रही हो तो वापस बुला लो। नहीं, ये प्रोग्राम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पहले के 2 एपिसोड बिल्कुल बेकार हैं, तुम्हें इन्हें दोबारा से एडिट करना होगा, और ऑफ ड्यूटी से पहले मुझे एक प्रोग्राम दो, ठीक है? ओके। हेलो, हम कहाँ थे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। ओके, बाय बाय। हाँ जी, अंदर आ जाइए। बस यू। हेलो जी, प्रपोजल तैयार है? हाँ ठीक है, मुझे भेज दो। हाँ ज़रूर, मेहनत के लिए शुक्रिया। जी बोलो, क्या बात है? आप कल से बहुत बिजी लग रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मिस तैंग हॉस्पिटल में हैं, तो मुझे 2 लोगों का काम करना होगा। अगर आपके पास वाकई वक्त है तो मुझे आपकी वाकई मदद चाहिए होगी। आप फिक्र मत करें, मेरा काम खत्म हो गया है।
सच में? बहुत बढ़िया। तो आप ऐसा कीजिए, मिस तैंग के डिपार्टमेंट का काम संभाल लीजिए। ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी चाहती हूँ मैं आपके साथ मिलकर आपके साथ काम करूँ। ठीक है। हेलो। यस। तुमने दरवाजा नॉक क्यों नहीं किया? दरवाजा खुला था, मैं खटखटाने ही वाली थी। क्या बात है? प्रोग्राम ग्रुप ने मुझे बताया है कि अगले प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो फर्स्ट लव है। वो हमारी इंटरेक्शन की कुछ तस्वीरें लेंगे। ली अभी हॉस्पिटल में है तो मुझे सब कुछ ठीक से करना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी। इसलिए मुझे लगता है हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। ज़्यादा प्रैक्टिस और रिहर्सल करनी चाहिए ताकि हम दोनों कोई भी गलती ना कर सकें। तुम्हारा क्या प्लान है? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अभी की ज़िंदगी और बीते कल के बारे में जानूँ और तुम्हारे अभी के काम को भी। मसलन मुझे इन दिनों तुम्हारे साथ रहना होगा, सुनना, देखना और महसूस करना। सुनना, देखना और महसूस करना। ये आखिरी एपिसोड होगा। मैं नहीं चाहती कि ली और मिस्टर यू को हमारी वजह से परेशानी हो। बस इसमें वो बातें लिख दो अपनी जो मुझे जाननी है। जरूरत नहीं, मुझे बेदुबेकी पे सर्च कर लो। इंटरनेट पर जो भी जानकारी है वो सबको पता है, लेकिन गहराई वाली समझ किसी को भी नहीं पता। गहराई वाली समझ। हम्म। तो पहले इन 3 किताबों को रट लो। और कुछ? तुम ये सब रट लो। ये बेर्दुओ कितनी मासूम बनती है। क्या तुम फास्ट वीडियो फॉरवर्ड कर सकती हो? ऐसे प्रोग्राम में किसने इन्वेस्ट किया और कैसे स्पॉन्सर किया गया ये? हेलो पापा, आपने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर क्यों किया है? लगभग खत्म हो ही गया। इतने धीरे क्यों? क्या ये सब भी तुम्हारे मटेरियल्स हैं? तुम्हें प्रोग्राम से पहले इन सबको याद करके फ्लुएंटली बोलना होगा। लेकिन ये तो बहुत सारे हैं। वॉयलिन बनाने का तरीका, ये मुझे क्यों याद करना है? इसकी क्या जरूरत है?
तुम्हें तो गहराई वाली समझ चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, मैं इन सबको नहीं रट सकती। मुझे तुम्हारा काम खुद देखना होगा ताकि मैं अच्छे से जान सकूं। ठीक है, मैं किसी और दिन देखूंगा। 1 मिनट रुको। और क्या? हमने वीबो पर बहुत दिन से फोटोज पोस्ट नहीं की हैं। तुम अभी फोटो खिंचवाना चाहती हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या तुम कल फ्री हो? चलो हम किसी और लोकेशन पर चलते हैं। निर्भर करता है कहाँ जाना है। समंदर किनारे, बहुत दूर है। ओशन पार्क, बहुत शोर है। एग्रीटेनमेंट। आलस आता है उधर। अच्छा तो ठीक है, तुम खुद ही बता दो तुम्हारे जहन में क्या है। अम्यूजमेंट पार्क। ठीक है, वहीं चलेंगे। कल सुबह हम 9 बजे शुरू करते हैं। हम्म। डेट पर इतना कैजुअल ड्रेस? क्या ये डेट है? क्या ऐसे फोटो खिंचवाओगे? मैं ज्यादा जरूरी हूं ना कि कपड़े। चलो चलते हैं। पता नहीं कैसे अजीब ही बातें करता है। चलो यहाँ पर चलते हैं। मेरे ख्याल से ये सीन भी रोमांटिक होगा। बस गाना है। ये फ्लैट मूवमेंट बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं है। फ्लैट मूवमेंट? चलो वहां चले। बैठ दो। वीकेंड पे तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए था ना। अरे मेरी बात गौर से सुनिए डियर मिस, आप इंजरीज की वजह से हॉस्पिटल में हैं तो मुझे आपसे मिलना चाहिए ना। ओह, मैं 2 सिप धोके लाता हूँ। चाहे तो मैं फ्लैट मूवमेंट पसंद ना हो, लेकिन ये वाला बहुत दूर निकल गया है। सिर्फ 60 मीटर ऊंचा फ्लैट मूवमेंट जैसा ही है ये झूला। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी डरपोक होगी। चलो। मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। चलो यहीं पर चलते हैं, चलो। मम्मा, मुझे वो झूला बहुत पसंद है, मैं वो लेना चाहती हूँ। अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करती। ये झूला बहुत खतरनाक है। एक बार एक छोटी सी लड़की यहाँ पर फंस गई थी और बुरी तरह से उस मशीन में पड़ी रही और उसकी गर्दन पूरी की पूरी खून से भर गई थी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो? नहीं नहीं मम्मा, मैं ऐसा नहीं चाहती। हम कैरोसेल खेलते हैं। ठीक है। अभी भी टाइम है, मुझे बता दो अगर डर लग रहा है तो। खुद पे जोर मत पाओ। पेरेंट्स बच्चों को ऐसे ही डराते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं और वो ज़िद करने लगते हैं इस तरह के झूलों के लिए।
ये ये झूला सेफ तो है ना?